तो ये होता है क्लब 99. सो डोंट बी पार्ट ऑफ क्लब 99. स्टे हैप्पी. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मानसी ब्लॉग्स. क्या वो लगी बैठू के सोच का. आई रियली होप आप सब बहुत बहुत अच्छे हो. सो यस, रेडी देख के आप समझ गए होंगे कि हम लोग जा रहे हैं आज मॉल बहुत दिनों बाद सुभाष के साथ. और मैंने ना अपने बाल कल कट किए थे तो मुझे बहुत मस्त लग रहे हैं इस गेटअप के साथ. बहुत अच्छे से जा रहे हैं. तो आपको दिखाती हूँ मैंने पहना क्या है. एक मिनट. मैंने पहना है ये ऐसा है जंपसूट. मस्त है बहुत. बहुत पहले अमेजोन हॉल पे इसका शेयर किया था. अन्य ने क्या पहना है दिखाएगी. अन्य ने भी पहना है जंपसूट. अन्य भी पहले पहन के. सो हम लोग जा रहे हैं बेसिकली आज मूवी देखने. लिगर करके है. सो वो देखेंगे. तो रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं नहीं उस मूवी के. बट देन वही ना, आइना को पॉपकॉर्न खाना है. बेसिकली वो पॉपकॉर्न खाना चाहती है. क्या बोलती है. हाँ, पॉपकॉर्न को लेकर लड़ाई झगड़ा होता रहता है. वो टब खींचा था नहीं. और मुझे है कि थोड़ा वीकेंड है तो थोड़ा मूवी वाला वो होता है ना, वीकेंड वाइब काइंड ऑफ आती है. मूवी शूवी देखने जाओ तो वैसा है. सो वेलकम बैक फ्रेंड्स. और स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग. हाँ चलो लेट्स गो. सुभाष, तुम्हें क्या डिफरेंस दिख रहा है ब्राजील से आने के बाद मेरे ड्राइविंग में? कि सेम ही है तेरी ड्राइविंग में? हाँ, मोर कॉन्फिडेंट. क्योंकि अकेले चला है ना. पहले तुम साथ में रहते थे ना, तो ऐसा पता था कि मतलब कुछ गड़बड़ हो तो तुम बता दोगे. हाँ, लेकिन पहले मुझे साइड में बैठ के डर लगता कि ठोकेगा. लग रहा था तुमको. लगता था डर? आज बिल्कुल लगा. अच्छा, पहले डर लगता था. हाँ, फिर बताया नहीं तुमने? थोड़ा बहुत लगता था. ओके, चलो गुड टू नो. बट अब नहीं लग रहा. एक्चुअली अकेले चलाओगे ना तभी कॉन्फिडेंस आएगा. तो बाई चांस ऐसा हुआ कि तुम थे नहीं तो अकेले चलाया मैंने, कॉन्फिडेंस आ गया. बहुत बड़ा यहाँ पे जो है ना, लास्ट में पता नहीं चला था यू टर्न कहाँ पे है. तो जब एंड में पहुंचे मैं ना तब यू लेना था. तो सबसे पहले आके हम लोग खाना खा रहे हैं. और एंड आज मिस तो नहीं कर रही पापा को? हाँ, मिस तो नहीं करती. लास्ट टाइम जब हम इस सीट पे बैठे थे, अगर आपने ब्लॉग देखा है, याद है आपको, तो यहाँ पे बैठ के पापा को बहुत मिस कर रही थी. यदि यहाँ पे पापा बैठते हैं, हमारे साइड में पापा बैठते हैं, खाते हैं पापा. और पापा तो ब्राज़ील में मस्त पार्टी कर रहे थे. व्हाट पापा? फिलहाल सुभाष सॉस का खुल ही नहीं रहा है. सो आज हम मॉल पे आए हैं. हमारे एक और मिशन भी है, अनन्या का मिशन है. तो एक्चुअली अनन्या ने एग्जाम बहुत अच्छे से दिया था, अच्छे मार्क्स आए हैं, अच्छा बिहेव किया उसने जब सुभाष नहीं थे. तो मैंने इसको बोला था मैं आपको कुछ अमाउंट दूंगी विच इज़ लाइक 1500. मैंने सुभाष ने मिलकर डिसाइड किया. अब उस 1500 में अनन्या के ऊपर है कि अनन्या अपने लिए क्या ले सकते. उसको गेम खेलना है कि टॉयज़ लेना है कि कुछ खाना है. सो शी इज़ गोइंग टू स्पेंड दैट. ठीक है, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ ले लो उसके बाद फिर सैड हो जाओ, नहीं मुझे वो चाहिए था वो चाहिए. फिर कभी नहीं मिलेगा. बिकॉज दिस इज फर्स्ट टाइम वी आर ट्राइंग दिस. ओके डन. एक्चुअली इससे क्या होता है ना, बच्चों को डिसीजन मेकिंग रहता है, कैलकुलेशन रहता है. जैसे कोई चीज़ ले ली फिर बाद में लगता है कि यार ये नहीं लेनी चाहिए, दूसरी लेनी चाहिए थी. सो पैसा कैसे यूज़ करते हैं ना, वो थोड़ा पता लगता है. सो लेट्स सी हाउ इट गोज टुडे. तो सबसे पहले अनन्या क्या लेने वाली है? हाउस ऑफ कैंडी में आई है. तो अनन्या के पास ये रहा. अनन्या के पैसे तो दिखा दो, एक छोटा सा पैसा. तो अनन्या इज गोइंग टू डिसाइड क्या लेना है. अभी देखते हैं. अनन्या ने 500 रुपये दिया. अनन्या कितने वापस आने चाहिए पता नहीं, जितने आंटी दे दे वापस. तो अनन्या यहाँ पे कितने स्पेंड हुए? 177. तो एक्चुअली ये आइडिया आया कि अनन्या कौन सा यूट्यूब चैनल देखती, कोई भी यूट्यूब चैनल देखती है अनन्या, जिसमें उसमें था कि अपने बच्चों को, हाँ, तो उसमें वो अपने बच्चों को बोलते हैं कि आप कि कुछ घंटे में ना, क्या 60 मिनट्स में कि 15 मिनट्स में आप जितना भी कुछ लो तो आपको वो मिल सकता है. तो अनन्या मुझे भी वही बोली थी. मैं कहा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है भैया, कुछ भी लो और मैं आपको दे दूँ. सो मैं तुमको कुछ अमाउंट दूंगी, उसका आप डिसाइड करके कुछ भी ले सकते हो. तो 177 का लिया है. देख इतना गंदा सा एक सांप जैसा निकाल उसको, स्नेक जैसा एक. ये पता नहीं कैसे खाएगी. छी यक, देखिए इतना अजीब से लग रहा है. तो अनन्या, जो आपके पास 1200 रुपये बच गया उसका फ़ोन लेने वाले हो क्या आप? हाँ. आप कैसे बता रहे कितने 1200 बचाने पड़ेंगे? मैं कह रही हूँ जो 1200 मिले बचे हैं तेरे, उसका फ़ोन लेने वाली है क्या? अब वो किसी को नहीं देगी पैसे अपने. चलो इसके लिए बहुत सेव करना पड़ेगा आपको. हम ना यहाँ पे पवेलियन मॉल में पीवीआर में आए हैं. आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि हम इस मॉल के पीवीआर में आए हैं. आपको दिखाती हूँ. इंटीरियर इतना सुंदर है ना कि ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी ना वो रॉयल पैलेस में आए. लेट मी जस्ट शो यू. अदरवाइज मैं कभी आपको मूवी हॉल नहीं दिखाती, बट दिस इज एक्चुअली वेरी ब्यूटीफुल. मैं कह रही मैं मूवी हॉल इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ऐसे बिल्कुल जैसे रॉयल पैलेस लगता है ना. आईना कहते ऐसा लग रहा है किसी रॉयल पैलेस में आए हैं.
पैलेस में आई है अरण्या। अरण्या की यहाँ की क्वीन है। दिस इज लाइक दिस एंड व्हेन यू एंटर यहाँ पे पूरा अंदर का ही बहुत सुंदर है। वीडियो में उतना आ नहीं रहा है बट एक्चुअली बहुत सुंदर है, काफ़ी अच्छा डेकोर है, बिल्कुल कॉपर और गोल्ड और वार्म लाइट्स। तो मुझे कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है, सो मैं यहाँ पे लेने के लिए आए हैं कॉफ़ी एंड बिल्कुल प्रॉपर रेस्टोरेंट है अंदर। हाय सो चीयर्स फ्रेंड्स, आज कॉफ़ी के साथ बहुत दिनों बाद कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। और सुभाष तो ब्राज़ील जाके कड़वी कॉफ़ी पीने लग गया है, प्रॉपर वो एस्प्रेसो विदाउट शुगर विदाउट मिल्क। काढ़ी कोई पैसे दे कैसे कैसे कर सकता है पता नहीं। और अरण्या क्या पी रही है? किटकैट शेक। अनया इज हैविंग किटकैट शेक। पसंद आ रहा है? हमेशा वेस्ट करती है, वेस्ट नहीं करना, पूरा खत्म करना है। टेस्टी है? करी लगी रखता है, बात नहीं करी इसका मतलब टेस्ट लग रहा है। मतलब मैंने एक्चुअली बहुत मूवी थिएटर्स देखे हैं, उसमें से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट नहीं बोलूँगी बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल सो मूवी देख ली, मतलब अगर मेरा रिव्यू पूछो तो डोंट वॉच दिस मूवी। बकवास। देखो वर्थ इट एकदम बहुत। हाँ, बिकॉज अनन्या के नाम की एक्ट्रेस है ना उसमें। मिला खाने को इसलिए। और दूसरा इट वाज लाइक मतलब बच्चों वाले, अगर आप सोचो ना बच्चों वाला दिमाग लेकर अगर जाओगे मूवी देखने के लिए सो देखना, अदरवाइज इट्स नॉट गुड। मतलब ना कॉमेडी थी ना एक्शन था, समझ नहीं क्या आया था इमोशंस का कॉमेडी कर दिया। एग्जैक्टली क्या था, स्टार्टिंग का आधा घंटा बस लाइक ऐसा लग रहा था कि शायद अच्छा हो, लेकिन बकवास। माइक टाइसन इतना बड़ा पोटेंशियल हिट मूवी को कचरा कर दिया। बकवास मूवी बिल्कुल मत देखना। सो घर जाने वाले हैं, उससे पहले अनन्या के जो पैसे बचे हुए हैं, अनन्या आई है फैमिलीज फंड के अपने जो उसके पैसे हैं वो देखने के लिए कि भाई कुछ है क्या जो वो लेके खर्च कर सकती है। अभी तक उसने कुछ भी नहीं किया। मतलब बेसिकली टाइम जोन के सामने से आई है और वो टाइम जोन के सामने से आया, सब बोले कि मुझे खेलना है। मतलब आज उसने बोला ही नहीं इसको खेलना है क्योंकि उसके पास पैसे है, उसको पता है कि उस पैसे का उसको कुछ लेना है। अच्छा आइडिया एक्चुअली। मतलब उसने नहीं बोला क्योंकि उसको पता है कि वहाँ पे पैसे खर्च हो जाएंगे तो उसके पास पैसे बचेंगे नहीं। आई थिंक बीच बीच में ऐसा अपने को करना चाहिए नहीं बस। तो अनन्या ने एक्चुअली बहुत दिनों से ये पता है, बहुत दिनों से ये डॉग जब भी फैमिलीज आती है ना ये डॉग देखती है। सो लेट्स सी अनन्या इस पे अपना पैसा लगाती है कि नहीं लगाती है। 1299 का है। 1299 एग्जैक्टली उतने जितने अनन्या के पास पैसे बचे हैं। चलो लेट्स सी। उसके बाद पैसे जीरो हो जाएंगे, खत्म। सोच लो। सो अनन्या पूरे फैमिलीज में घूम रही है कि कुछ और है क्या जो उसको चाहिए, या फिर अनन्या ये डॉग ले ले। कुछ मिला कुछ और लेने लायक? और वो जो पाउचेस के हाथ में छोटा सा इस साइड में, इसमें इसके पैसे हैं। यस हो गया। कितने पैसे बचे हैं? 20 रुपीज। क्या करेंगे? अनन्या का न्यू पेट। हाँ गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है नेक्स्ट डे। तो चाय पी ली है थोड़ी देर पहले और अनन्या को पढ़ने को बिठाया। यस ये बुक में ना ये लेसन में 19 वर्ड मीनिंग। हाँ जितने भी है पढ़ने तो पढ़ेंगे ना। तो अनन्या को बिठाए पढ़ने के लिए बिकॉज अभी ना गणपति का सारा स्टार्टिंग होगा कल से, प्रॉपर प्रैक्टिस वगैरह जो भी चलता है ना गणपति का। तो शाम से कल से बच्चों का फैंसी ड्रेस वगैरह है तो वो सब चालू होगा। पता नहीं कैसी इतना कोर्स कंप्लीट होगा बट एनीवेज स्लो एंड स्टडीली कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो अनन्या वही पढ़ रही है। सुभाष यहाँ पे सेट कर रहे हैं बर्तन डिशवॉशर का। और आज नाश्ता बहुत ही अमेजिंग है, बताती हूँ। तो ये है, ये पता है क्या है, महाराष्ट्रियन का बिल्कुल क्या बोलते हैं स्वीट डिश, बहुत ही ज़्यादा फेमस ट्रेडिशनल स्वीट डिश। इसको मैंने काट दिया बिकॉज ना उसमें डल नहीं रहा था, टिफिन बॉक्स में डल नहीं रहा था। तो ये पूरा ऐसा फुल था, तो ऐसे काट के टिफिन बॉक्स में रखे हैं। तो ये है बेसिकली पूरन पोली। और इसमें जो महाराष्ट्रियन उनको तो पता है, जो नहीं है उनको बता दूँ, इसके अंदर पड़ता है चने की दाल की चने का जो दाल होता है ना उसका स्वीट वो बनता है, पूरा पाक बनता है विद, हाँ पूरन पाक, वही हिंदी में बोल रही हूँ ना मैं। और गुड़ डलता है और इसको गर्म करके बहुत सारा घी डाल के खाते हैं इसको, बहुत टेस्टी होता है। और यही गर्म करके खाने वाले हैं। और ये मैंने बनाई नहीं है, सुभाष के कलीग हैं तो उन्होंने दिया है एंड सो स्वीट ऑफ हिम बिकॉज में ना बहुत मेहनत लगती है। सो एक दिन पहले वो अपने सारे कलीग्स के लिए लेके आए थे, ऐसा सारे कलीग्स के लिए लेके आए थे और फिर नेक्स्ट डे कलीग्स की फैमिलीज के लिए।
तो पाक वो खुद ही बनाते हैं, है ना सुभाष? इधर देखो, yes. वो खुद बनाते हैं। सुभाष क्या बनाता है? थैंक यू। हाँ, सुभाष क्या बनाता है? मैं सब बनाता हूँ। हाँ, सुभाष लोगों को बनाता है। उसको गर्म करते हैं। तो मैं पहले बनाती थी पूरन पोली, जब नया नया सीखा था तो अच्छा बनता था, लेकिन पता नहीं उसके बाद फिर बनाया नहीं ना कभी इतना। एक्चुअली खाते नहीं। हाँ, उतना मीठा खाते भी तो मिठाई वगैरह मंगा लेते हैं, फिर काफ़ी ऑप्शंस अभी और हो गए हैं। तो चलो एनीवेज, तो ये बहुत टाइम बाद खा रहे हैं, इतने बड़े बड़े हैं सुभाष। सो कपड़े फोल्ड करी थी तो अना का नया सूट जो मैंने मंगाया था ना, हमेशा नए कपड़े मंगा के मैं हमेशा वॉश करती हूँ। सो मैं आपके साथ ये शेयर करना भूल गई, तो मुझे लगा कि चलो शेयर कर देती हूँ। बिकॉज लास्ट टाइम अनन्या के रक्षाबंधन में मैंने जो सूट पहना था, उसके बहुत सारे आप में से फ्रेंड्स ने लिंक मांगे थे, बट वो ना आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो मैं दे नहीं पाई थी। सो मैं भूल भी गई थी। इनफैक्ट जब मैंने लिया था ना उसको, उस टाइम पे दे दी तो शायद वो स्टॉक में होता तो मिल जाता। तो बहुत सारे आप में से फ्रेंड्स हैं जिनके अनन्या की एज की बेटी है या फिर ना छोटी बड़ी, तो साइज़ तो ऑब्वियसली कपड़ों का छोटा बड़ा होता ही है। सो आज मुझे एकदम से मिला है फोल्ड करते हुए कपड़े, मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ फटाफट। सो ये मैंने मंगाया था अमेजोन से, 500 समथिंग का था जब मैंने लिया था। अभी आई डोंट नो इसका प्राइस क्या है। 3 कलर्स अवेलेबल थे, येलो और ग्रीन, और मतलब मैंने एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं मंगाया था, बिकॉज मैंने सोचा था कि 500 में कहाँ एथनिक वेयर अच्छे मिलते हैं, बट आई एम रियली अमेज। ये देखो ऐसा है, ठीक है, इसका पूरा वर्क। यहाँ पे एक डोरी जैसी है, यहाँ पे बांधने के लिए थोड़ा सा टाइट और लूज कर सकते हो। और अगर आप लेना चाहते हो ना तो ऑर्डर प्लेस कर देना, बिकॉज ये सब ना बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। तो मैंने तीनों कलर्स के ही लिंक दे दूंगी अगर मुझे मिलेगा, जब तक मैं ये वीडियो जाएगा तब तक, अगर वो स्टॉक में रहेगा तो। और ये इसके साथ इसकी पजामी है, ऐसी नाड़े के साथ है। सो बहुत अच्छा है बच्चों के लिए कपड़ों के हिसाब से। अगर छोटे भी बच्चे हैं ना, आपके बच्ची छोटी है, तो भी ये बहुत सॉफ्ट है, आप डेफिनेटली ले सकते हो। वापस से आज धूप आई है तो मैं दरवाज़ा वगैरह ना खोल देती हूँ, तो फ्रेश हवा आती है। सीलन से रहते हैं ना बारिश की वजह से, तो सारा हवा आती है ना फ्रेश सी, बिल्कुल धूप आती है तो अच्छा लगता है। घर थोड़ा सूखा सूखा सा फील होता है। जो ड्राइंग रूम का जो वॉल है ना, उस पर फोटो फ्रेम्स लगाई थी तो ये गिर गया और टूट गया, वो नए मंगाने पड़ेंगे। गिर के ना बहुत सारे टूट गए हैं, तो सोचूं इसको यहीं पे रख देती हूँ। तो ये है हमारी फ़ोटो जब हम गए थे यहाँ पे, अम्यूज़मेंट पार्क है एक, वहाँ पे कोविड से पहले का है। आई थिंक यहाँ के लिए ठीक है, ये अभी ऐसे ही रख देते हैं। फिर जब नए फोटो फ्रेम्स आएंगे ना, वापस से ठीक करना पड़ेगा सारे। ये एक्चुअली पूरा टूट गया, यहाँ पे चिपकाने को भी नहीं है, पीछे पूरा टूट गया है। चलो नॉट बैड, ठीक है। यहाँ पे ये है जो सुभाष ब्राज़ील से लेके आए थे, इसको देखते हैं कहाँ पे लगाना है। सुभाष इसको कहाँ लगा है? तुम्हारी ब्राज़ील की क्यूट सी मास्क दरवाजे पे लगा दे क्या, मेन डोर के बाहर? कोई नहीं लेके जाता। तो हमारे मेन डोर पे ना ये स्विट्ज़रलैंड का है, यहाँ पे लगाया। आई थिंक यहाँ पे इसको लगा देंगे तो अच्छा लगेगा। मिट्टी हो गया है, पहले थोड़ा सा साफ कर देते हैं इसको। तो मैं बेसिकली इस तरह के जो पिन्स होते हैं ना, पेपर पिन्स काइंड ऑफ, वो यूज़ करती हूँ। तो ये ज़्यादा गड्ढे नहीं करते, तो आप आराम से चीज़ें लगा सकते हो और बाद में निकाल भी सकते हो। कहते हैं ब्राज़ील को इधर। तो ये हमारा स्विट्ज़रलैंड और ये हमारा ब्राज़ील। अच्छा लग रहा है दोनों। यूरोप एंड लैटिन अमेरिका, एंड सो टुगेदर दे बिल्ट अ लाइफ। दे लव दे लव। तो लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ। आज बना रहे हैं बिल्कुल सिंपल खिचड़ी बना रही हूँ। कल बाहर खाया ना, तो उसके बाद वैसे किसी का भी कुछ मन नहीं करा था खाने का। ऊपर से सुबह पूरन पोली खा ली, वो बहुत हैवी होती है। सो सुभाष ने बोला कि खिचड़ी बनाते हैं। मैं दाल चावल बनाऊँ क्या, तो बोला कि सिंपल सी खिचड़ी बनाते हैं ना, थोड़ा बेटर है। पेट को थोड़ा सा आपको देते हैं, बिकॉज अभी भी बहुत सारा फेस्टिवल आ रहा है, तभी तो बहुत सारा खाना खाना है। खिचड़ी मैं बना रही हूँ घी में ना, ज़्यादा घी नहीं लेती, थोड़ा सा लेती हूँ। उसका टेस्ट बहुत फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, बिकॉज खिचड़ी में तो क्या सीटी लगानी होती है, तो ज़्यादा तेल घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कोशिश करती हूँ घी में ही बनाऊँ, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। स्पेशली हींग, जीरा और लाल मिर्च डालो तो। क्या हुआ, डांट पड़ गई अनन्या को? घुसती नहीं है नहाने के लिए, मतलब नहाने में अनन्या को कैसा है कि एलर्जी है, बिल्कुल नहाने नहीं घुसेगी बिल्कुल। तो सिंपल सा बना रही हूँ। सब्जियाँ अभी सब खत्म होगी, लानी पड़ेंगी, तो बस आलू, प्याज और टमाटर डाल के बनाऊंगी, धनिया पत्ता और हरी मिर्च, तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। प्याज और आलू मैं एक साथ ही डाल रही हूँ, फटाफट इसको फ्राई कर लेंगे। और ये फ्रेंड्स, ये आंखों के ऊपर का जो मेरा ये है ना, ये इसके बारे में आप अपडेट्स पूछ रहे थे, तो ये मुझे दिखाना है, अभी तक मैंने दिखाया नहीं है। एक स्किन स्पेशलिस्ट का पता लगा है, लेकिन वो ना अभी अवेलेबल नहीं है, तो मुझे था कि एक बार उसको दिखा दूँ, उसके बाद पे डिसाइड करूँगी। बिकॉज लास्ट जो स्किन स्पेशलिस्ट जिसको मैंने दिखाया था, उसने बोला था मतलब ऐसा कुछ इमरजेंसी नहीं है कि अभी कभी करवाना है, लेकिन आगे आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो इसीलिए आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स का जब मुझे सजेशन आया था ना कि एक बार और दिखा लो,
सो ऑब्वियसली मुझे वो दिखाना था। तो मुझे है कि अभी कट वट लगेगा ना, अभी गणपति आ रही सब कुछ आ रही है, तो फिर वो अगर मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कितना कट लगेगा, कितना टेप वेप कैसा लगाना पड़ेगा, तो मुझे है कि एक बार जब इतना इमरजेंसी है नहीं तो गणपति एक बार निकल जाए उसके बाद करवाऊंगी, तो इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। तो ये है वैसा ही है, मतलब बड़ा छोटा तो कुछ भी नहीं है, एग्जैक्टली जैसा था वैसा ही है, बट येस मैं दिखाऊंगी, मेरे भी है दिमाग में और ये करना है आई नो। और बाकी जो मेरा फेस पैक और रेगुलर स्किन केयर रूटीन है जिसको मैंने कुछ टाइम के लिए पॉज करा हुआ था, आई स्टार्टेड ऑल दैट फिर से। सो बाकी स्किन केयर सब, यहाँ पे जो पिंपल्स हैं ना काफ़ी कम हो गए हैं। सो ये पिंपल्स मुझे आते हैं ना स्पेशली जब डेट्स आते हैं ना पीरियड्स के टाइम पे, तब आते हैं। आई थिंक दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट PCOD। सो आई स्टार्टेड माई स्किन केयर अगेन, सो बैक टू नॉर्मल। तो अभी ना मैं आपके साथ ना एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाली हूँ, एक पॉजिटिव थॉट जो मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है जिसने, एंड इट हैज़ हेल्प मी टू बी मोर हैप्पियर, मोर कंटेंट। सो मैंने ये एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में पढ़ा था, और जब से ये पढ़ा ना मुझे लाइक चीज़ें काफ़ी सॉर्टेड और काफ़ी, मतलब क्या बोलते सुभाष वर्ड, सिंपल, हाँ सिंपल, कीप इट सिंपल। सो वो था एक्चुअली कि स्टोरी बताती हूँ, ठीक है, थोड़ा लंबा है, सो आराम से सुनना। सो क्या होता है, एक बार एक राजा होता है, ठीक है, वो जाता है ऐसे जैसे राजा निकलते हैं ना, वो देखने के लिए प्रजा में कैसे काम चल रहा है, क्या चल रहा है, वेश चेंज करके, डिस्गाइज करके। सो एक राजा निकलता है, तो वो देखता है कि कारपेंटर काम कर रहा है, टूटा फूटा घर है उसका, बगल में कहीं तो काम कर रहा है, लेकिन बड़ा खुश है गाना गाते हुए हैप्पीली काम कर रहा है। काम करने के बाद घर जा रहा है, घर में भी फैमिली के साथ बिल्कुल खुशी खुशी टाइम स्पेंड कर रहा है। तो वो बड़ा सोच में पड़ जाता है, वापस आता है, वापस आके अपने मंत्री को बुलाता है, तो कहता है यार बड़ी अजीब सी चीज़ देखी मैंने, मैं राजा हूँ, मेरे पास इतने पैसे हैं, इतना सब कुछ है, लेकिन मैं उतना खुश नहीं हूँ, उतना कंटेम्प्ट कहते हैं लाइफ में, आप बिल्कुल कंटेंट हो और बिल्कुल आपको और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में, जो है उससे खुश हो। तो मेरे पास इतना कुछ है लेकिन मैं इतना खुश नहीं हूँ, इतना हैप्पी नहीं रह पाता हूँ। सो कैसे वो एक कारपेंटर है, वो इतने से जो उसके मीन्स है उसमें कैसे इतना खुश है। तो मंत्री हंसता है, कहता कि एक्चुअली वो क्लब 99 का पार्ट नहीं है ना। तो राजा बोलता है क्लब 99 ये कौन सा, मतलब क्लब 99 कौन सा, ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसका वो हिस्सा नहीं है, मैं हिस्सा हूँ तो मैं दुखी हूँ। तो कहता रुक जाओ, मुझे कुछ दिन दो। सो वो कहता है राजा को कि आप एक काम करो, 99 कॉइन्स लो, जो अशर्फियाँ होती हैं, एक पोटली में डालो और उसके घर के बाहर रख के आ जाओ। तो कहता उससे क्या होगा, कहता आप करो। तो वो रख के आता है, फिर कुछ दिनों बाद तो मंत्री कहता अब आप जाओ वहाँ पे, उसके आसपास जाओ। तो जाता है राजा वापस। तो कुछ टाइम बाद जब ये सारा हो जाता है, पोटली वोटली रख के आता है, फिर देखता है कि वो कारपेंटर दुखी है, फैमिली से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, जो कहते हैं ना पूरे दिन काम में लगा हुआ है। तो समझ में नहीं आता उसको। वो वापस आता है, मंत्री को बोलता है यार ये तो कुछ दिनों पहले बहुत खुश था, तो अब क्या ऐसा हो गया। तो मंत्री बोलता है कि राजा ये क्लब 99 का हिस्सा होने का नुकसान है जो हर कोई कर रहा है। सो अब मैं आती हूँ पॉइंट पे कि क्या है। तो क्या हुआ, तो राजा को एक्सप्लेन करता है, पहले उसके पास जितना था वो उसमें खुश था। अब आपने जब उसके वहाँ पे 99 कॉइन्स रख दी या शर्फियाँ रख दी, तो एक कम हो गया 100 से। तो उस एक को कमाने के लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करता है, और जितना मेहनत करता है, जितना उसका दिमाग अशांत है उस चीज़ में लगा हुआ है, उतना वो फैमिली के साथ इरिटेट होता है। बिकॉज जब आप और की वो चीज़ करते हो ना कि वो होगा तो मैं खुश होऊंगा, जब मतलब उसका यही था कारपेंटर का, जब ये 100 पूरे होंगे तो मैं खुश होऊंगा, है ना। तो हम भी ऐसे ही अपने लाइफ में करते हैं कि जो प्रेजेंट डे में जो खुशियां हैं उसको नहीं देखते हम। कोशिश, वो हमारे दिमाग में हमेशा रहता है कि अच्छा अभी इतने मार्क्स आएंगे, जैसे बच्चों का होता है इतने मार्क्स आएंगे तो मैं खुश होऊंगा, ठीक है। हमारा होता है कि चलो इतनी सैलरी आएगी तो हम खुश होंगे, सैलरी इतनी बढ़ जाएगी तो हम खुश होंगे, ये मिलेगा तो हम खुश होंगे। तो खुश होने के लिए ना हम एक वो रख देते हैं कि ये होगा तो खुश होंगे, वो हो जाता है तो तब तक हमारे पास और एक और गोल पोस्ट हमारा चेंज हो जाता है, विच इज़ गुड अगर आप पॉजिटिव सेंस में करते हो डेवलपमेंट के लिए। बट छोटी छोटी चीज़ों को आप अगर वेट करते रहोगे लाइफ में खुश होने का, तो आप पार्ट हो जाते हो उस क्लब 99 के। सो ये चीज़ मुझे बहुत इफेक्ट करी है। तो मैंने देखा है कि मतलब अगर आपके पास, उसने मंत्री ने वही बोला, आपके पास छत है, खाने के लिए खाना है, इतने पैसे हैं कि आप आराम से लाइफ गुजार रहे हो, फिर भी आपको है कि ये होगा तो मैं खुश होऊंगा, वो होगा तो मैं खुश होऊंगा, सो तब आप पार्ट बन जाते हो क्लब 99 का। ये देखो क्लब 99 का सुभाष नहीं है, सुभाष तो पहले से ही पार्ट नहीं है, वो तो हमेशा खुश ही रहता है, टचवुड। मैं थी, मुझे था कि यार ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, एक चीज़ हुआ तो नेक्स्ट पे, तो आप वो भूल जाते हो कि आप जो चीज़ आपको चाहिए थी वो चीज़ हो गई है तो आप अभी खुश हो। तो ऐसे पॉइंट्स ना रख के लाइफ में ना, नेवर बी पार्ट ऑफ क्लब 99। सो अगर खुश रहना है लाइफ में तो क्लब 99 का पार्ट कभी मत हो। आई होप मैंने बहुत ईजिली समझा पाई हूँ इस चीज़ को। अगर आप समझ लोगे ना तो सीरियसली बता रही हूँ, मतलब आपको काफ़ी यू आर गोइंग टू स्टे हैप्पी। और ये पार्ट काफ़ी लंबा हो गया बिकॉज इट हैड टू बी एक्सप्लेन ना, सिंपल चीज़ है
बट इट हैड टू बी एक्सप्लेन प्रॉपर्ली. तो ये होता है क्लब 99. सो डोंट बी पार्ट ऑफ क्लब 99. स्टे हैप्पी. यहाँ पे खिचड़ी आ गई है थाली में और सुभाष वहाँ पे कट कर रहे हैं प्याज, बिकॉज सुभाष को पसंद नहीं है मेरे हाथ के कटे हुए प्याज, है ना. तो चलिए इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ. सो आई रियली होप आपने मेरा आज का व्लॉग एंजॉय किया है तो यस यू नो लाइक करना है, कमेंट करना है. और अरण्या भागी भागी आ रही है. और इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना. चलो बाय बाय बोल दो. बाय बाय एंड टेक केयर. सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम. बाय Bye.